आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शनि प्रदोष के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ शनि प्रदोष व्रत कथा। बंधुओं, शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने मात्र से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी शनि प्रदोष व्रत की कथा को सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। शनि प्रदोष व्रत कथा सुनने वाले को 100 गौदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी शनि प्रदोष व्रत की इस कथा को सुनते हैं, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय मां पार्वती, जय शनिदेव महाराज जरूर लिखें। बंधुओं, जो मनुष्य भी शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव जी और शनि देव की पूजा करते हैं, उसके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। उन पर शनि के दोषों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बंधुओं, प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के समय और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है, उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त पे 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, तब स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। संध्या वंदन के बाद शिव जी का पूजन करें। पूजन के स्थान को साफ जल से धोएं और वहां मंडप बनाएं। 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीलकंठ अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त्र त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरम धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। बंधुओं, गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। पुरातन कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया।
राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य माँ, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब ही लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं की क्रीड़ा करते हुए देखा। गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कहे शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया, आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार सभी करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भगत है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।